1994 में मुजफ्फर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अपने दोनों बाजू जो है वो खो देता है। और आवास प्लस आईएवाई योजना की बात करें तो 1984-85 में ये योजना जो है इंदिरा आवास योजना जो है ये लागू की गई थी और थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट भी उठाया। मगर जब इसका बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिले जो लोग वाकई इसके लायक हैं, जो लोग वाकई मुस्तहिक हैं, अगर उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं दिया जाए तो हम ये समझते हैं कि ये योजना जो है ये एक बेकार योजना है। हम ये भी जानते हैं कि जिन लोगों के 3-3 मंजिला इमारतें हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट दिया गया है। हम ये भी जानते हैं और ये भी हमने खबर स्ट्रेट लाइन पे चलाई कि जो इनकम टैक्स पेयर हैं उन लोगों को भी इसका लाभ मिला है। हम ये भी जानते हैं कि जो लोग 3-3 गाड़ियां अपने घर में रखते हैं उन लोगों को भी इस योजना के तहत मकान दिए गए हैं। मगर अफसोस कि जो डिजर्विंग थे उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं दिया गया है। ये मुजफ्फर है, इलाका भले से ताल्लुक रखते हैं। किलोत्रान पंचायत में करीबन मैं भी इन्हें पिछले 30 साल से जानता हूं और 30 साल पहले ही इन्होंने अपने ये दोनों बाजू जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से खोए हैं। उसके बाद इनके कहने के मुताबिक इन्होंने ये भी कहा कि बहुत बार हमने सरकारी बाबूज के दरवाजे खटखटाए, हमने आरडीडी डिपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर गए और वहां पे हमारी गुहार जो है किसी ने नहीं सुनी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ परेशानियां इनको आज की तारीख में आ रही हैं और क्या अब जो गाइडलाइंस प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत आई हैं उन गाइडलाइंस में इन्हें मकान मिलेगा या नहीं। सबसे पहले मुजफ्फर मुझे ये बताओ कि आपने ये दोनों बाजू जो है क्या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही खोए थे या कोई और हादसा आपके साथ हुआ था? अच्छा, कहाँ पे? किलोत्रान गांव में। वहां आप कर क्या रहे थे और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आप पैदा कब हुए थे और उसके बाद कितने साल के बाद आपके साथ ये हादसा हुआ? अच्छा, 5th में पढ़ता था। उससे पहले आप बात वगैरह कर पाते थे? हाँ। बात कर पाते थे। आज थोड़ा सा आपको बात भी ठीक तरीके से नहीं निकल रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या आपको पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन वही 1000 रुपये मिलता है। अच्छा, 1000 रुपये मिलते हैं। आपने शादी वगैरह की है? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के लड़के 2 लड़के और 1 लड़की। अच्छा, वो पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? लड़की है तो 11th में, लड़का है 10th में। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपको मकान क्यों नहीं दिया गया? आईएवाई के तहत, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत आपको मकान क्यों नहीं दिया और आपने किस किस को आप आज तक की गुहार सुनाई? सबको सुनाया, बोलते देंगे नहीं, बाद में कहते आया नहीं। वो कार का साल में गया था तो वो काट था। अच्छा, पिछले साल भी दिया था तो वो काटा था। किसने काटा? उन्होंने काटा, ब्लॉक वालों ने। ब्लॉक वालों ने काटा। आपने किससे कहा था? सेक्रेटरी पंचायत से कहा, जियारत से कहा, बीडीओ से मैंने कहा था, ध्यान कहने लगा था यार, तो आप बोल दिया था दूसरी दफा आएगा आज तक कुछ नहीं। अच्छा, जियारत कौन था उस समय? मैंने सजाने से बड़ा करता। अच्छा, क्या नाम है उसका? अब मुझे याद तो नहीं है, आप बताएं अगर आपको पता है। आरिफ। अच्छा, उनका नाम आरिफ है। तो उन्होंने आपका मकान काट दिया। आरिफ के दायरे इख्तियार में तो है ही नहीं किसी का मकान काटना या किसी को मकान रखना। ये दायरा इख्तियार जो है कंसर्न्ड बीडीओ के पास होता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वही किसी का मकान काट सकता है और किसी को मकान दे सकता है। तो आपके साथ क्या हुआ? मुझे कहने लगे देंगे बाद में दे आए। नहीं, मुझे ये बताओ कि 1985-86 में लगभग मुझे याद है इंदिरा आवास योजना आई थी जिसमें लगभग पहले 22,000 रुपये जो है अमाउंट दिया जाता था। तो 1986 से आज साल 2025 तक आपको मकान नहीं मिला? अच्छा, आपके वालिद को मिला होगा? किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मकान मिलना चाहिए। अच्छा, मकान मिलना चाहिए इस बार। तो आज जो कमेटीज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने बनाई हैं तो क्या वो कमेटी आपके इलाके में आई? हमारे इलाके में आई, कौन 2-3 बंदे मैंने देखे, बोलते नहीं इधर का ठगा नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बोलते नहीं तुम्हारा ही नहीं, वो करेंगे बाद में। अच्छा, इधर का उधर कर। कौन बोल रहा था आपको ये? मैंने वो हिसाब से आए थे, बना वाले खांसी से आए थे। अच्छा, मैंने पूछा बाद में लोगों को बनाया उन्होंने आईडी, हमारा कुछ नहीं। अभी आईडीज नहीं बन रही हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि आप फॉर्मेलिटीज तैयार करें। तो आपने क्या कोई फॉर्मेलिटी वगैरह तैयार की? सब कुछ। अच्छा, फॉर्मेलिटीज तैयार हैं आपकी। अब क्या कहना चाहते हो? अब मैं कहना चाहता हूँ मकान नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, आपको मकान मिलना चाहिए। अच्छा, बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़की पढ़ती है 11th में, लड़का 10th में, लड़की 11th में।
तो उनके एक्सपेंसेस, उनका खर्चा वगैरह, जो जितने भी काम या फी वगैरह, आपने बुक्स वगैरह उनके लिए खरीदनी है, यूनिफॉर्म, उनके लिए खाना पीना, जो भी, वो कहाँ से आप लाते हो उतना पैसा? लाते हैं उधर इधर से करते हैं कैसे से कैसे। अच्छा, यही तरह एक एक अच्छा, घोड़ा चलाते हो आप, तो वो उसमें जो भी सामान आप लादते हो घोड़े पे, तो वो कौन आपको उठा के देता है? वो होता है उधर बनने के। अच्छा, कोई भी बंदा आपको रास्ते में मिल गया तो उसके बाद? अच्छा, काम उसके अलावा कोई मजदूरी वगैरह? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर थे जी हमारे साथ। आज भी जहां हैंडीकैप्ड आप देखते हैं, जो लोग अपने दोनों हाथों से, अपने दोनों बाजू से माजूर होते हैं, वो कहीं आपको या तो मस्जिद के बाहर मिलेंगे, या आपको कहीं मंदिर के बाहर मिलेंगे, कहीं बीच चौक चौराहे पे मिलेंगे और भीख मांगते रहते हैं। मगर मुजफ्फर का कमाल आप देखें कि मजदूरी अगर इनसे नहीं बनती तो अपने पास एक घोड़ा रखा है, और घोड़े पे सामान लादते हैं, एक दूसरे का सामान घरों की तरफ ले जाते हैं, और उसके बाद अपना सोर्स ऑफ इनकम वहां से इन्होंने बनाया है। और मुझे आज भी पूरा यकीन है, और पूरा जो जानकारियां मेरे पास मुजफ्फर के बारे में है, कि अगर इनको कोई फोन कॉल भी करता है तो किसी नजदीकी शख्स के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मेरे जेब में आप फोन निकालें, और फोन ये उसके बाद अटेंड करते हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, गुहार आप देख लीजिए कि जीआरएस से इन्होंने कहा, सेक्रेटरी पंचायत से ये कहते हैं, और उसके बाद कंसर्न वीडियो इनका आईडी डिलीट कर देता है। दोनों बाजुओं से ये शख्स माजूर है, और अफसोस कि आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी नहीं सुनी। अफसोस वो जीआरएस क्या काम करते हैं, जिन जीआरएस का पेट जो है वो बाहर आया हुआ है, जिन जीआरएस की जैकेट्स पे जब हम देखते हैं तो वुडलैंड, उसके बाद वाइल्ड क्राफ्ट, या इनके अलावा कोई और जैकेट उनके जो बदन पे होती है वो लगी हुई होती है, इसके अलावा कोई और ब्रांडेड जैकेट इन्होंने पहनी होती है। शूज आप इनका देख लीजिए, और फिर मुजफ्फर की हालात देख लीजिए, आप मुजफ्फर के हालात देख लीजिए, और जीआरएस की गाड़ी देख लीजिए। जो एक जीआरएस, जो एक वीएलडब्ल्यू, जिनकी सैलरी, माजरत खा हूं, जो जीआरएस 9200 रुपये सैलरी लेता है, और 4000 से उसकी सैलरी, 1500 रुपये से उसकी सैलरी शुरू हुई थी, उनके पास गाड़ियां देख लीजिए, उनके पास बंगले देख लीजिए। और रिश्तेदार, असर सुख वाले लोग जितने भी उनके अगल बगल में घूमते हैं, अगर आप जरा पिछला रिकॉर्ड उनका निकालें तो रिकॉर्ड खंगालने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि सिर्फ असर सुख वाले लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आईएवाई, जो इंदिरा आवास प्लस योजना के तहत घर बनाए गए थे, वो भी असर सुख वाले लोगों को ही मिलेंगे। हकीकत तो ये थी कि जो आईटीआर पेयर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न पेयर नहीं है, इसके पास कोई गाड़ियां नहीं है, इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दोनों बाजू से माजूर ये शख्स जो है आज भी गुहार लगा रहा है, और उम्मीद कर रहा है कि आज जो कमेटीज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने बनाई हैं, वो जरूर इनके पास भी आएंगी और इनका हालचाल भी पूछेंगी, और ये देखेंगी कि क्या जमीनी स्तर पर इसके पास मकान है, क्या ग्राउंड लेवल पे इसका मकान है भी या नहीं, क्या इस शख्स को भी जरूरत है मकान की या नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अगर मुझे देख पा रहे हैं, अगर उनके अलावा भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो कंसर्न वीडियो इनके हैं किलोत्रान पंचायत के, अगर वो मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो अपने आप की पट्टी खोल के इनके दौर दीवार भी देखेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कि इनका मकान की क्या कुछ सूरत हाल है।